नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अरुण वर्मा है और आज मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, जो कि है फिलॉसफिकल मीनिंग ऑफ लेडी जस्टिसिया। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ने एक इंडियन वर्जन लेडी जस्टिसिया का अनवेल करा है और उसके बारे में कहा जाता है कि ये जो कॉलोनियल टाइम की ये जो मूर्ति थी लेडी जस्टिसिया की और जो अभी जो हमने इंट्रोड्यूस करी है उसमें काफ़ी डिफरेंसेस हैं। ना केवल डिफरेंसेस अपेरेंसेस में है बल्कि उसकी फ़िलासफ़ी में है। तो पहले चलिए हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि जो पहले जो स्टैचू थी वो क्या थी और जो अभी जो स्टैचू है वो क्या है और क्या बेहतर विकल्प हो सकता था। हम तीनों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो लेडी जस्टिसिया जो ये जो टर्म है, ये जो लेडी जस्टिसिया है जिसको हम पॉपुलरली थैमिस के नाम से जानते हैं, वो क्या है। देखिए, जो गॉडेस थैमिस हैं ये ग्रीक गॉड हैं और इन्हीं से इंस्पायर होके जो एम्परर अगस्टस थे उन्होंने 63 बीसी के आसपास क्या है स्टेच्यू ऑफ जस्टिसिया इंट्रोड्यूस करी, जिसको स्टेच्यू ऑफ जस्टिस भी बोलते हैं। फिर उसके बाद दूसरी क्या है एक मूर्ति आई जिसको एम्परर टेबेरियस ने इंट्रोड्यूस करा और जो एम्परर टेबेरियस ने जो इंट्रोड्यूस करा तो उन्होंने क्या करा, एक टेम्पल बनाया जो लेडी ऑफ जस्टिसिया के लिए डिवोटेड था। ना केवल टेम्पल बनाया, टेम्पल ऑफ जस्टिस जिसको हम बोलते हैं, साथ में भी उस समय जो उन्होंने कॉइन बनाए तो उसके एक साइड में क्या है उन्होंने जो लेडी जस्टिसिया है और थैमिस उसका क्या है जो मूर्ति थी उसको इंग्रेव्ड करा और वहाँ से इसको पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा मिली। और बाद में हम जैसा कि जानते हैं कि लगभग सभी देशों में जहाँ पे जुडिशियल सिस्टम है, ख़ास तौर पे डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वहाँ पे लेडी जस्टिसिया की मूर्ति होती है। कोर्ट के अंदर होती है, कोर्ट के बाहर होती है। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वहाँ पे भी बाहर एक मूर्ति लगी हुई है लेडी जस्टिसिया की। अब जो लेडी जस्टिसिया की जो मूर्ति है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके डिफरेंट मीनिंग है, पर उससे पहले हम बात कर लेंगे जो इजिप्शियन गॉड है माट, MWT, तो वो भी जस्टिस की देवी हैं और बाद में उनको आइसिस बोला गया है। उनके हाथ में भी एक तराजू होता था जिससे वो न्याय करते थे। फिलॉसफी तो यहाँ तक है कि वो लोगों को अपराध करने से पहले ही रोक देना चाहते थे और काफ़ी ये स्ट्रिक्ट टाइप का जस्टिस सिस्टम था। तो चलिए, ये जो लेडी जस्टिसिया थैमिस हैं उनकी जो मूर्ति हैं उसमें जो स्पेशल फीचर्स दे रखे हैं उसको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला फीचर है ब्लाइंड फोल्ड। अब जो ब्लाइंड फोल्ड है इसका मतलब क्या है, ये अनबायसनेस को दिखाता है, फेयरनेस को दिखाता है और ये इस बात को एक्सप्रेस करता है कि जो जज है वो अपना जस्टिस देते समय किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। उसके सामने जो भी है, चाहे अमीर है, गरीब है, जवान है, बूढ़ा है, पावरफुल है, वो सब उसके सामने बराबर है, क्योंकि वो जानता नहीं किसी को, वो किसी को देख नहीं रहा है, वो केवल केवल किस चीज़ पर रिलाई कर रहा है, एविडेंस। तो जैसे एविडेंस उसके सामने प्रोड्यूस करे जाएंगे उसके बेसिस पे वो जस्टिस करेगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी आज तक फिलोसफर्स हुए हैं उन सब के सामने बस एक ही बड़ी प्रॉब्लम थी कि आदर्श राजा कैसे बने, कैसे वो न्याय करे और कैसे वो डिस्क्रिमिनेशन से बचे। जैसा कि आप जानते हैं, चाहे वो अरस्तु हो, प्लेटो हो, सुकरात हो, उस सभी ने एक चीज़ पे फोकस करा कि राजा को किस तरह से बचाया जाए करप्ट होने से। यहाँ तक कहा गया कि राजा की तो फैमिली ही नहीं होनी चाहिए। अगर फैमिली होगा तो वो कहीं ना कहीं बायस होगा, अगर फैमिली नहीं होगा तो कहीं न काफ़ी चांसेस हैं कि बायस नहीं होगा, क्योंकि बायसनेस का मोटिव ख़त्म हो जाएगा। तो एक ये बहुत बड़ी वजह थी कि आंखों के ऊपर पट्टी बंधी थी, क्योंकि अगर पट्टी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं ह्यूमन नेचर है बायस होने का, तो उससे बचना बड़ा मुश्किल है। इनफैक्ट यहाँ तक कहा गया कि देवता भी क्या है बायस्ड होते हैं, तो हम इंसानों से क्या
उम्मीद करें कि वो बायस नहीं होंगे। तो पहली बात तो ये। दूसरा है स्केल। अब जो स्केल है ये इसलिए है कि ये जो आप एविडेंस प्रोड्यूस करते हैं ये उसकी एविडेंसरी वैल्यू को चेक करता है। अगर एविडेंसरी वैल्यू है तो ये आपके फेवर में न्याय करेगा। अगर आपके पास एविडेंसरी वैल्यू नहीं है तो आपको न्याय नहीं मिल पाएगा। इसीलिए हम स्केल दिखाते हैं। एक तरफ आपके गुनाह हैं और दूसरी तरफ आपके सपोर्ट में आपके एविडेंस हैं। तो जो एविडेंस हैं वो आपको रक्षा करते हैं, मगर एविडेंस वही माने जाएंगे जिसकी एविडेंसरी वैल्यू होगी, जो अच्छे एविडेंस होंगे। हर बात एविडेंस नहीं होगी, हर डॉक्यूमेंट एविडेंस नहीं होगा। तो ये स्केल है। तो ये बैलेंस ऑफ फेयर जजमेंट के बारे में बात करता है और ये है। और ये सोक्रेटिक मेथड को भी क्या है दर्शाता है, जो डायलॉग के बेसिस पे है, क्योंकि सुकरात सबसे ज़्यादा फोकस जो थे वो डायलॉग मेथड को बोल पे देते थे। फिर आता है सोर्ड। अब सोर्ड जो है वो दो उसके अलग अलग मीनिंग है। एक तरफ तो सोर्ड का मतलब अथॉरिटी, क्योंकि राजा के पास जो है वो सोर्ड रहती थी। दूसरा पनिशमेंट, तो राजा ही पनिशमेंट दे सकता था। अगर मॉडर्न डेफिनेशन को भी देखेंगे तो कानून को हम क्या बोलते हैं? लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन हैविंग कैपेसिटी टू कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर एक्नॉलेज बाय द सॉवरेन। अब सॉवरेन कौन है? जिसके हाथ में तलवार है। दंड कौन दे सकता है? जिसके हाथ पे शक्ति है। तो जो तलवार है उसके दो मतलब है, एक वो सॉवरेन पावर को दिखाता है और दूसरा पनिशमेंट देने की उसकी कैपेसिटी। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा कानून है जहां दंड का प्रावधान ना हो। अगर दंड का प्रावधान नहीं है तो उसको हम प्रॉपर सेंस में लॉ नहीं कहते हैं, क्योंकि उससे आप ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जो कि एक पॉपुलर डेफिनेशन है। कोई भी कानून तब तक नहीं माना जाता जब तक वो ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल ना कर पाए। और ह्यूमन बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करेंगे? पावर के थ्रू। तो इसलिए हमें वो तलवार चाहिए जो कि इस मूर्ति में है। फिर क्या है? एक ड्रेस आप देखेंगे, एक लंबा सा लबादा है जो लेडी जस्टिसिया ने पहन रखा है, लॉर्ड थैमिस ने पहन रखा है। तो उसको हम बोलते हैं टोगा। ये जो एक परिधान था जो ग्रीक और रोमन कल्चर में पहना जाता था, काफ़ी फ्लेक्सिबल था, कंफर्टेबल था। तो ये है, इसका और कोई ज़्यादा फिलोसफिकल मीनिंग नहीं है, बस कंफर्टेबल था। फिर है एक बुक जो गॉडेस थैमिस के पैरों के नीचे रखी हुई है, लेडी जस्टिसिया के पैरों के नीचे रखी गई है। इसका भी एक फिलोसफिकल मीनिंग है। वो जो बुक है वो अर्थली नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थली नॉलेज जो है वो बहुत ही बेसिक है और जो डिवाइन नॉलेज है वो एकदम टॉप पे है। जो डिवाइन नॉलेज है वो आपके हार्ट से, कॉन्शियसनेस से आता है। जो अर्थली नॉलेज है वो बहुत ही बेसिक है। तो इसी वजह से उसको पैरों पे रखा गया है कि जो अर्थली नॉलेज है उसका वजूद बहुत ही लिमिटेड है। फिर साथ में एक स्नेक आप देखेंगे, तो वो जो स्नेक है वो बहुत सारे कल्चर्स में जस्टिस का प्रतीक माना गया है। तो इसलिए उसके बारे में दिखाया है, जस्टिस के बारे में। जैसे एडम ईव के टाइम पे वो जो स्नेक था वो प्रोवोक करता है गलत काम के लिए, तो वो जो स्नेक है वो भी पैर के नीचे दबा हुआ है कि जो इविल है उसको पैर से दबाओ। ये उसका एक मैसेज है। साथ में जो उसका पोस्चर है, तो पोस्चर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो पोस्चर जो है बहुत ही अडिग है, जैसे अंगद का पैर था। आप कितनी भी ताकत लगा लो वो अंगद का पैर हिल नहीं सकता। इसी तरह से लेडी जस्टिसिया का जो पोस्चर है, एक पैर ऊपर की तरफ देखेंगे थोड़ा सा उठा हुआ है, दूसरा पीछे की तरफ है। तो एक फर्मनेस को रिप्रेजेंट करता है, यानी जो जो कानून है वो फर्म है, वो अडिग है, उसको आप हिला नहीं सकते ऐसे। तो ये जो सारी कहानियाँ थी, ये जो बातें मैंने आपको बताई, ये लेडी जस्टिसिया और गॉडेस थैमिस के बारे में हम कह सकते हैं। अब जो हमारे पास नई मूर्ति आई है, अब उसमें क्या बदलाव है? तो नई मूर्ति में जो सबसे पहला आपको बदलाव मिलेगा वो तलवार हटा दी है। तो ये कहा गया कि अब जो न्याय होगा वो ताकत के बल पे नहीं होगा। अब ठीक है, अब फिलॉसफी है, अच्छा लगता है, बहुत सारे कंट्रीज़ में है
ये बात कही जा रही है कि जैसे कैपिटल पनिशमेंट है उसको ना दिया जाए, क्योंकि जब जीवन देने का अधिकार हमारे पास नहीं है तो जीवन लेने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे इस बात का ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो हीनियस क्राइम है, कुछ ऐसे क्रिमिनल होते हैं जो मानसिक रूप से विकृत हैं, चाहे उनको आप कितना इलाज कर लो, चाहे उनको सुधार गृह में छोड़ लो, उनके अंदर कोई बदलाव नहीं आने वाला। और दूसरी बात, जो पीड़ित पक्ष है, तो क्या पीड़ित पक्ष इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि जिसके साथ उसने वो गुनाह करा है उसको आप क्या है यूं ही खुला छोड़ दोगे सुधार गृह के नाम पे, रिफॉर्म के नाम पे, और उसके साथ कोई न्याय नहीं होगा? तो इसके बारे में भी सोचने की ज़रूरत थी, और मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि अभी नहीं लगता कि हमारा जो सोसाइटी है वो इतना सिविलाइज्ड हो गया है कि हम उनको क्या है जेल बंद कर दें और सख्त उनके ऊपर एक्शन ना लें, यानी इम्प्रिजमेंट में ना जाएं, कैपिटल पनिशमेंट ना दें। तो जब तक कि उस लेवल का सिविक सेंस नहीं आता तब तक हमें क्या है कहीं ना कहीं फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अदरवाइज लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना एक इम्पॉसिबल वर्क हो जाएगा। ये मेरी ओपिनियन है। दूसरा जो चेंज है, उनके हाथ में किताब है, ये अप्रिसिएबल है कि किताब है, और ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि जो न्याय होगा वो संविधान के आधार पे होगा, अपने मनमाने तरह से न्याय नहीं होगा। पर यहाँ पे भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि संविधान ठीक है, सब कुछ अच्छा है, मगर जो न्याय होता है उसमें हमने डिस्क्रिशनरी पावर भी दे रखी है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस पे। तो अगर हम उनको थोड़ी बहुत फ्लैक्सिबिलिटी नहीं देंगे तो भी बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्राइम्स जो आजकल नए नए आ रहे हैं वो किसी एक्ट में मेंशन नहीं है। तो अगर हम ये बोलेंगे कि केवल किताब के बेसिस पे ही निर्णय लेना है तो वो सारे अपराधी बच जाएंगे, क्योंकि वो तो यही कहेंगे कि किसी किताब में तो हमारे अपराध के बारे में दिया ही नहीं, तो आप हमें कैसे सजा दे सकते हो। तो दो चीज़ें हैं, तो इसके बारे में भी बात होनी चाहिए। तीसरा है कि जो टोगा जो उनकी ड्रेस थी उसकी जगह अब साड़ी आ गई, जिसको मैं एप्रिसिएबल मान सकता हूँ, ये हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। साथ में एक क्राउन आ गया है तो जो रॉयलनेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, मगर ऐसा ना हो कि जो जस्टिस है केवल वो संभ्रांत लोगों को ही मिले, जो लीड्स हैं उन्हीं को मिले, और आम आदमी जस्टिस से अलग हो जाए। मगर ठीक है, मैं इसको अप्रिशिएट कर सकता हूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने नोटिस करी, बाकी चीज़ें तो लगभग सेम हैं, और चाहे वो पोस्चर देखेंगे वो भी ऑलमोस्ट सेम है। तो लगभग सारी चीज़ें इसमें सेम है, और बहुत सारी चीज़ें हटा दी गई, पर मुझे लगता है कि उनको होना चाहिए था, और चलो इनको हम एक तरफ रख देते हैं। तो मेरा एक थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन है। एक तो ओपिनियन ये है कि अगर कोई चेंजेस करना चाहिए था तो एक कमेटी होनी चाहिए थी और लोगों से उनकी राय मांगनी चाहिए थी। जैसे भारत की जो मुद्रा है उसका जब साइन बना तो गवर्नमेंट ने पब्लिकली एक नोटिस दिया कि हम भारत की मुद्रा के लिए एक निशान सिंबल चाहते हैं, तो अगर आपके पास कोई डिज़ाइन है तो आप हमें भेजिए और हमें अच्छा लगेगा तो उस डिज़ाइन को ही हम एक्सेप्ट कर लेंगे। वो हुआ भी ऐसा। तो अगर सुप्रीम कोर्ट चाहता था कि एक ऐसा हम मूर्ति बनाएं जो भारतीय कल्चर को रिप्रेजेंट करे, तो वो पब्लिक को भी एक मैसेज दे सकती थी और शायद वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक तरीका होता। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब जो नेक्स्ट है कि और क्या विकल्प हो सकते हैं, तो हमारे यहाँ जो न्याय के देवता जो सनातन धर्म के हिसाब से हम माने तो यमराज हैं। यमराज के बारे में कहा जाता है कि वो बड़ा अडिग हैं, उनका जस्टिस बहुत फेयर होता है, और चित्रगुप्त उनके सहायक हैं जो न्याय देने में उनकी हेल्प करते हैं। तो यमराज जी की मूर्ति भी हर कोर्ट के सामने लगाई जा सकती थी, और बिलीव में अगर ऐसा करते तो बहुत सारे अपराधी की तो हिम्मत ही नहीं होती अपराध करने की। कहीं ना कहीं उनको फियर फैक्टर काम करता कि वे मरने के बाद तो वहीं जाना है। तो एक अच्छा विकल्प हो सकता था। दूसरा विकल्प है शनिदेव। शनिदेव के बारे में कहते हैं कि वो कर्मों के हिसाब से आपको फल देते हैं। अगर आपने कोई भी गलत कर्म करा है तो कहीं ना कहीं सजा मिलेगी। तो ये दो पॉपुलर हैं, हाइवर इसके अलावा भी हैं पर मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। लास्ट में बस मैं आपके ओपिनियन चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि ये जो चेंजेस हुए हैं क्या वो सही हैं, या जो मैंने विकल्प आपको बताया वो सही हैं, या कोई तीसरा विकल्प हो सकता था। तो आज का मैसेज बस इतना ही,
और जो भी आपके सुझाव हैं वो आप कमेंट करके दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।